चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें क्रियाकलाप 3 हमें बताया गया है। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास कोई स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक पारदर्शी वस्तु आपके मित्र यदि तो आपको क्या करना है, अंधेरे में जाना है तो यह क्रियाकलाप आप अंधेरे में ही कर सकते हो। तो टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट आपको लेनी है और टॉर्च को जमीन के समीप रखने के बाद ऊपर जाकर जलाए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। तो आप देख सकते हो कि स्रोत प्रकाश में अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। यदि देखिए इस तरीके से, ठीक है, आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी। इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। वास्तव में हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे छाया नहीं है, पर क्या कि आपके मित्र के सर से वो प्रकाश क्या आर पार नहीं हो सकता है। अब किसी अन्य स्थान मित्र से कहे कि गत्ते की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। क्या अब छाया शीट पर बनती है? देखिए इस तरीके से। आप कभी ऐसा ऐसा करते हो ना। चलिए अब आगे। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस अन्य प्रकार की सतह और आपको दैनिक जीवन के में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तु की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। अब आपने देखा होगा कि कभी बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ दिखाई देते हैं, तो वो क्या हमें भ्रमित, कुछ अजीब सा हमें लगता है। कुछ छायाएं दिखाई गई जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं ना। ये मज़ेदार बात। चलिए अब हमें यहाँ पे बताया गया है क्रियाकलाप 4। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की किसी आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दे तो कुर्सी की छाया की आकृति किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया को देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकृति से प्रतीत होती है? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब, पीला गुलाब ले सकते हैं। जब आप वस्तुओं के रंग बिरंगी भिन्न भिन्न हो तो क्या उनकी छाया के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं? एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के कपड़े फलक सूर्य के सामने रखते हैं अथवा जब आप किसी छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करें। चलिए 11.3 सूची छिद्रों कैमरा। शायद आप यह सोचते होंगे कि कैमरे को बनाने के लिए बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्रों
कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5। 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट लीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए और इसी प्रकार छोटे बॉक्स को दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति भुजा जिसे 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो, इस तरीके से आपको काटना है। इसे काटे गए भाग को ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार हो जाए। देखिए इस तरीके से सूची छिद्र कैमरे लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे दूर की वस्तु जैसे पेड़ अथवा इमारतें देखने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। जब वो छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स के आगे पीछे तब खिसकाएं जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर से वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे अथवा उल्टे? आश्चर्य। आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था करनी होगी। हमें गत्ते की एक मोटी शीट चाहिए जिसके माध्यम से मैं छोटा सा सूची छिद्र गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ ले कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट छाया के माध्यम में देखते हैं? देखिए इस तरीके से अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। अब अवलोकन करें कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक है, इसीलिए हमको सीधे कभी भी नहीं देखना चाहिए। देखिए प्रकृति में भिन्न रोचक सूची छिद्र कैमरे। कभी कभी हम ऐसे वृक्षों के लिए नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है। तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। देखिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं ना। वास्तव में वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच की खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करती है। इन खाली स्थानों के सभी प्रकार की अनियमित आकृति हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? खाली सूर्य का प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। तो आप कभी पेड़ के नीचे से गुजरते होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके का प्रतिबिंब हमें वहां पर नीचे दिखाई देता है। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। यह अत्यंत रोचक हो सकता है। भुजों के मस्तिष्क में एक विचार आया। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंब के साथ क्या होता है? क्या वास्तव में प्रतिबिंब हमें उल्टे दिखाई देते हैं?
पहली का कुछ अन्य विचार, निश्चय ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छाया का बना सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव हो सकता है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन कर रहा हो। तो हम छाया को कब देख सकते हैं? कि जब प्रकाश कैसा हो, सरल रेखा में गमन कर रहा हो। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा, अब हम बाद में आगे देखेंगे।